हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर 2 फरवरी के अंदर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से रीजनिंग के, मैथ्स के और जीके के और एक साइंस के। तो इनसे कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में उनको क्या पढ़ना चाहिए, तो उनके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों आपके कथन निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, ओनली 2 से 3 क्वेश्चन ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और कथन निष्कर्ष भी दोस्तों नॉर्मल वाले हैं। कुछ केला संतरा है, ठीक है, कुछ केला संतरा है। तो अब जैसे वो आपको निष्कर्ष दे दिया, अब कथन दे दिया आपको, तो अब आपको निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष में दे रखा है क्या कुछ केले जो है संतरा है, तो इस टाइप से नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा आपको डीप पढ़ना नहीं है। जैसे बैंकिंग के अंदर आते हैं वो सारे के सारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, ये अपन का क्वेश्चन हो गया। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8, 8 4 कितना हो गया 12। तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अपने अर्थमेटिक से। इसके अंदर दोस्तों 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अगला बात करें अपन सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से एक तो आपके गोले वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, और एक आपका लाइन बेस वाला सीटिंग अरेंजमेंट आया था। ठीक है, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से कितने 3 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे ब्लड ब्लड रिलेशन के अलावा आपसे बॉक्स वाला अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स इसके ऊपर है, ठीक है, जैसे पी का बॉक्स क्यू के ऊपर नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूछे जा रहे हैं आपसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में। और सीरीज से बात करें तो नॉर्मल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज में दोस्तों नॉर्मल आपका या तो आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, या आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 6 इंटू 2, ये आपका इंटू में कंसेप्ट हो रहा है। या तो आपको एग्जाम के अंदर इंटू वाला कंसेप्ट लगाना है, या आपको +2 वाला लगाना है, या -2 वाला लगाना है, या उनका डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, बस ओनली इन कंसेप्ट पे ही आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर रेयर होगा तो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला देखिए ओड इवन आउट। ओड इवन आउट से दोस्तों आपका नॉर्मल सिंपल पूछे जा रहे हैं एकदम बेसिक लेवल पे, जैसे अपन का AEL। ठीक है, अब आगे आ गया GHF। तो अब इसके अंदर 4 दे रखे अपन को। 4 के अंदर दोस्तों आपको बताना है कौन से में इसका डिफरेंस मतलब अलग है, कौन सा विषम है। ठीक है, अगली बात करें क्लॉक और कैलेंडर से, तो इनसे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इनको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉर्मल। इसके अंदर जैसे ये हुआ है 2 दूनी 4, अब इसका क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपसे वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जो पिछले साल पूछे जा रहे थे लोको पायलट वगैरह एग्जाम के अंदर, जैसे 2x y का दे रखा था 16। इस टाइप से क्वेश्चन थे पहले वाले टाइम पे, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है, अगली बात करें दोस्तों, इनसे तो आपसे 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज की शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपसे बोल देगा कि ए जो आपका है वो मतलब सम दे रखा है आपको, जैसे 2 सम दे रखा है, इसके बाद आपकी नंबर आना चाहिए। तो 2 के बाद एक नंबर यहाँ आ रहा है और बाकी एक नंबर यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका चिन्ह आ रहा है। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगली बात करें दोस्तों, आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे m का संबंध p से हो गया तो +1 हो गया, n का r से हो गया तो क्या होगा, +1 होगा -1 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको +1 और -1 ये कंसेप्ट लगाना है, या आपको +2 या -2 ये वाला लगाना है, इससे ही बन जाएगा आपका। ठीक है, और जो आपसे कोडिंग वाले पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से पूछे जा रहे हैं, j का संबंध k से है, एफ ई का संबंध एफ से है, और एफ का संबंध जी से है, जी का एच से है। तो इनमें आपको दोस्तों या तो +1 लगाना है या -1 लगाना है। ठीक है, ये आपका +1 और -1 से ही सॉल्व हो जाएगा। अगली बात करते हैं अपन जीके की। तो जीके के अंदर दोस्तों जीके का जो लेवल है वो पहले जैसा आया था वैसा ही अभी भी आ रहा है। इसमें 19 से प्लस क्वेश्चन, टोटली क्वेश्चन इसमें सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि सम्मेलन के आ रहे हैं, अपने आईपीएल से क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है, अवार्ड जितने भी अवार्ड है दोस्तों वो सारे कंप्लीट अवार्ड पढ़ सकते हैं आप। और इसके अलावा बिहार के इलेक्शन से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर अगर
करंट अफेयर पे फोकस करना है तो आप एक बार 2025 का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आईपीएल का टॉपिक पढ़ लेना है और एक स्पोर्ट्स पढ़ लेना है, अवार्ड्स पढ़ लेना है। इनके अलावा आपको और कुछ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको एक योजना वाला टॉपिक भी पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों बहुत सारी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगला देखिए मैथ्स। मैथ्स के अंदर क्या क्या पूछा गया है दोस्तों? मैथ्स के अंदर ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या, या तो आपका स्पीड पूछेगा आपकी शिफ्ट के अंदर, जैसे आज की जो शिफ्ट थी इसके अंदर क्या पूछा गया था आपसे, ट्रेन की लंबाई वगैरह वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक बार ट्रेन की लंबाई वाला भी याद रखना और एक स्पीड वाला भी याद रखना, और आपको क्या एवरेज स्पीड वाला भी याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप बता देना इसमें कमेंट में, मैं आपको मैथ्स वगैरह का एक पेपर भी बनाकर बता दूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगली बात करें अपन एसआई और सीआई से, तो एसआई सीआई से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला है। एसआई से नॉर्मल आपका पीआरटी अपॉन 100 ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है। और सीआई से आपसे पूछा गया था, सिंपली सीआई से आपसे इंटरेस्ट दे रखा, मतलब आपको ब्याज दे रखा था, तो आपको प्रिंसिपल निकालना था, ठीक है। अगली बात करें एडवांस से क्वेश्चन आया था आपका, और एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आया था। दोस्तों आपको एलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगली बात करें परसेंट। परसेंट का दोस्तों बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे, इससे आपको 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन भी दोस्तों आपको नॉर्मल मिलेंगे, जैसे 80 का 5/2 परसेंट क्या होगा, ठीक है। 1/2 का 20%, इस तरह से लंबा लंबा दे रखा है, बस थोड़ा ये घुमाकर, ताकि थोड़ा टाइम टेकिंग लगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की तरह। अगली बात करें डिस्काउंट से, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क में दोस्तों 3 बंदे दे रखे थे काम कर रहे हैं, उनका सबसे पहले एलसीएम। अब उसके अंदर दोस्तों आपको पूछा गया था फाइनली कितना काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अगली बात करें पाइप एंड पिस्टन से, तो इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अगला दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, ठीक है। सीपी दे रखा था, जैसे आपको 1000 और एमआरपी 1400 है, और एसपी आपका 1300 है, तो इसमें आपको डिस्काउंट बता दीजिए कितना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल एवरेज के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपके 2 क्वेश्चन थे जो वो नॉर्मल थे एकदम, ठीक है। उसके अंदर क्या दे रखा था, टोटल संख्या दे रखी थी, उनका एक का तो एवरेज निकाल लेना था अपन को, तो उसमें सबको प्लस करना था, और उसके बाद उसका अपॉन में गिनना था कितनी संख्या थी, और उसका भाग दे देना था उसमें, ठीक है, तो उसका एवरेज निकल जाएगा। अगली बात करें नंबर सिस्टम से, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम से, ठीक है। अगली बात करें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाता है, तो इस तरह से आपको इसके अंदर बस ओनली जो टेबल होती है वो सारे के सारे मान याद रखने हैं, और एक आपको ये सारे याद रखने हैं, जैसे 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको फॉर्मूला भी याद रखने हैं। अगली बात करें मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से दोस्तों आपसे वॉल्यूम से क्वेश्चन आया है, तो आपको मेंसुरेशन के अंदर जितने भी फॉर्मूला है, तो वो सारे के सारे आपको फॉर्मूला एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगली बात करें रेशो। रेशो से तो नॉर्मल क्वेश्चन आया है दोस्तों। रेशो में दोस्तों आपसे इस तरह से पूछा गया है, अब इसके अंदर ए और सी का डिफरेंस दे रखा है अपन को, तो इसका डिफरेंस जैसे अपन का यहाँ पे 4 हो गया, इसको डिफरेंस अपन को दे रखा था 180 हो गया, तो अपन को ए का मान पूछा था, ठीक है। अगला बात करें दोस्तों अपन साइंस से, तो साइंस से दोस्तों आपसे बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें सेल हो गया आपका, और ये परमाणु द्रव्यमान वाला टॉपिक भी पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद टिश्यू से बात करें, टिश्यू की भी पूछा गया क्वेश्चन, और जनन तंत्र से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2 क्वेश्चन, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर एक तो रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, और एक रिएक्शन को बैलेंस करने से आया है, संतुलित समीकरण टाइप का, ठीक है। अगली बात करें न्यूमेरिकल से, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, न्यूमेरिकल वगैरह को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स से दोस्तों आपके ऑप्टिक्स पढ़ लेना एक बार आप। तो आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के अंदर, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। साइंस के अंदर एक सेल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और एक आपका रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन है वो सारी की सारी रिएक्शनें पढ़ने हैं आपको। ऑप्टिक्स वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक आपको ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो फिजिक्स के अंदर और एक बार न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है, क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो दोस्तों फिजिक्स के अंदर आपको ये सारे टॉपिक पे खास तौर से ध्यान देना है, और बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपको बता देंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन,
ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को आप एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों इसी तरह हम आपको एनालिसिस करवाते रहें।